आज हम देखेंगे एपीए की पीवाईक्यूज जो कि 2024, 2023 और 2021 से हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 3/5 a and 4 are three consecutive terms of an AP, then find the value of a. सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। लाइक हमने पढ़ा था कि AP जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, टेस्ट 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 a प्लस n-1 इंटू डी। ये बेसिक फॉर्म होता है हमारा AP का, जिसमें a हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, और जो यहाँ पे n दिख रहा है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, या फिर जो भी जितने भी हमें नंबर ऑफ एपीज फाइंड करने, नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपीज फाइंड करने, वो उसको डिनोट करता है n। ना ये d का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो d इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर बाद वाला टर्म माइनस उसके जस्ट पहले वाला टर्म। ठीक है, सो इन दिस केस हमारा d कैसे फाइंड हो जाएगा, अगर हम वेरीफाई करने के लिए ये चेक कर लें तो a2 हो जाएगा a प्लस डी माइनस फर्स्ट टर्म है a, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a और a कट जाएंगे, बच गया d, तो हमें मिल गया d। अगर हम इन दोनों टर्म को कैलकुलेट करें तो a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, तो ये a और ये a कट जाएगा, 2d माइनस डी हो जाएगा हमारा d। अगेन वही d मिला हमें। और एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगेन n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, और Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। और एक फॉर्मूला होता है an जो कि हमें nth टर्म के बारे में बताता है, ये क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हमें किसी AP का फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, A5 है ना, ये हमें क्या निकाल करके देगा, फिफ्थ टर्म, और जहाँ पे n है वहाँ पे 5 पुट कर देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, तो n की जगह हो जाएगा 5, और इसी को हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म और nth टर्म दोनों सेम होते हैं। ओके, सो आपके लिए इतना काफ़ी है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो हम उसको क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 3/5, a, 4 are three consecutive terms of an AP, then find the value of a। a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्लियरली AP हमें क्या दे रखा है, 3/5 a एंड 4, ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अभी अभी हमने देखा कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हर एक केस में सेम होता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस जो है वो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों में सेम होना चाहिए। तो हम इसी के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 है हमारा a माइनस a1 है 3/5 इज इक्वल टू a3 है 4 माइनस a2 है कितना a। अभी यहाँ पे ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 माइनस a। और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर तो क्या मिलेगा हमें, 5a माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस a। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इन्हें कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 5a माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 कितना होता है, 5 4 जा 20 माइनस ये हो जाएगा 5a। अब इस 5a को उठा करके इधर ले आएंगे और इस 3 को उठा करके इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5a प्लस 5a इज इक्वल टू 20 प्लस 3, तो ये क्या मिला हमें, 10a इज इक्वल टू 23, दैट इज, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर नीचे चला जाएगा,
तो क्या हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 23/10। ये मिल गया हमें a का वैल्यू। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर b। if an ap in an ap if the common difference d equal to -3 and the 11th term a11 is equal to 15, then find the first term। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए बोला है। क्या क्या दे रखा है? कॉमन डिफरेंस दे रखा है और 11th टर्म दे रखा है। तो क्लियरली इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे अगर हम a11 को इस पे ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा? a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, दैट इज a11 इक्वल टू a प्लस 10d। अभी देखो d का वैल्यू हमें पता है, a11 का वैल्यू पता है। पुट कर दो a11 इज इक्वल टू 15, a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रखा है? माइनस का 3। सॉल्व करो, 15 इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस एंड 10 इंटू 3 हो जाएगा 30। अब हमें a का वैल्यू निकालना है, तो a को इधर ही रहने दो, 30 को उधर लेके चले जाओ और इनको अरेंज करके लिख लो। तो ये क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 15 प्लस 30 30। तो क्या आ गया? a का वैल्यू 30 प्लस 15 कितना होता है? 45। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं। If Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equal to 3S8 minus S4। अगेन हमें प्रूव करने के लिए दे रहा है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था आपको, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, अभी हम क्या करेंगे? S12 को एक बार फाइंड कर लेंगे, S8 को फाइंड कर लेंगे और S4 को फाइंड कर लेंगे। सो S12 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी पे ब्रेक कर दो, 12 बाय 2 2a प्लस 12 माइनस वन इंटू डी। अब इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा, दिया गया हमारा 6 2a प्लस 12 माइनस वन कितना हो जाएगा? 11d। इसको लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें प्रूव करना है। ओके, फिर अब फाइंड कर लो, S8 फाइंड कर लो। S8 का भी सेम इसी फॉर्मूले से ब्रेक करो, तो ये हो जाएगा 8 बाय 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे n 8 हो जाएगा। ओके, 2 1 जा 2 4 जा, ये हो जाएगा 4 2a प्लस 8 माइनस वन कितना हो जाएगा? 7d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर हमें फाइंड क्या करना है? S4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 बाय 2 2a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2 2 जा, ये गया हमारा 2 2a प्लस 3d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब चाहते हैं यहाँ पे इसको ब्रेक सॉल्व करने के बाद भी लिख सकते हो, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? 3s8 माइनस s4। तो अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे? 3s8 माइनस s4। तो हम की वैल्यूज कहाँ से लेंगे? s8 और s4 का, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इन दोनों इक्वेशन हम किसका वैल्यू लेंगे? s8 और s4 का। तो ये हो जाएगा 3, S8 का वैल्यू है 4 2a प्लस 7d माइनस S4 का क्या वैल्यू है? 2 2a प्लस 3d। ओके, अब 4 और 2 में से 2 को कॉमन निकाल लो। कैसे? तो आप क्या करोगे? इस 4 से और इस 2 से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते तो हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 2a प्लस 7d माइनस 2a प्लस 3d। ये मिल जाएगा हमें। तो ये हो गया 6, अंदर अभी इनको सॉल्व कर दो मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 2 2 4a
प्लस 7 टू ज़ा 14d माइनस 2a और ये माइनस प्लस माइनस 3d। कैलकुलेट करो, 4a माइनस 2a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 14d माइनस 3d कितना हो जाएगा, प्लस 11d। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4 से हमें क्या मिल रहा है कि जो 6 2a प्लस 11 है वो इक्वल मिल गया हमें 6 2a प्लस 11 के। दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि S12 इज इक्वल टू आ गया 3 ऑफ S8 माइनस S4, यहाँ पे S हो जाएगा, ये हो गया हमारा रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है ये अगेन MCQ है 1 मार्क्स का। इन एन AP if A equal to 8, A10 is equal to 19, then value of D is। अगेन हम यहाँ पे AN का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्या होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम क्या फाइंड करेंगे, A10 हमें दे रखा है तो A10 से यूज करते हैं। A10 इज इक्वल टू माइनस 19, इसको ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा हमारा A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। A10 का वैल्यू पुट कर दो, A का वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो। A10 का वैल्यू माइनस का 19 इज इक्वल टू A हो जाएगा हमारा 8 प्लस 10 माइनस वन हो जाएगा 9D। नाउ अब क्या करेंगे, इस 8 को उठा करके इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा माइनस का 19 माइनस का 8 इज इक्वल टू 9D। माइनस का 19 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, देखो अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो इसमें क्या करो, माइनस कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 19 प्लस 8 इज इक्वल टू 9D। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 9D इज इक्वल टू माइनस का 19 प्लस 8। इन दोनों को सम करो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9D इज इक्वल टू माइनस का 27। अब ये कट जाएगा, 9 1 जा 9 3 जा, तो क्लियरली हमें क्या मिला, D का वैल्यू माइनस का 3। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 27 24 21 must be taken so that their sum is 105, which term of the AP is 0। हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है, एक n पूछा है सम के लिए, एक n पूछा है टर्म के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। गिवन AP इज इक्वल टू क्या है 27 24 21 एंड सो ऑन, एंड SN दे रखा है हमें 105, विच टर्म ऑफ AP इज 0, विच मीन्स हमें AN का वैल्यू भी दे रखा है 0, और क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म हम यहाँ से निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा 27 है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, 24 माइनस 27 ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3। नाउ हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट चलो SN ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लिख लो, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारे का वैल्यूज पुट कर देंगे। SN हमें कितना दे रखा है 105, n हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा 2a, a का वैल्यू हमने निकाला 27 प्लस n का वैल्यू हमें अगेन फाइंड करना है, और d कितना निकाला माइनस का 3। अब इसको कर दे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 5 2 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू n। इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 4 2 2 ज़ा 4 1 5 दैट इज 54, प्लस इस माइनस 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, जब ये माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये हो जाएगा माइनस का n, और माइनस का n जब ये बाहर आएगा तो वो भी माइनस का बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3n
n माइनस माइनस प्लस का 3। नेक्स्ट यहाँ पे कर लो 210 इज इक्वल टू n 54 प्लस 3 कितना हो जाएगा 57 माइनस 3n। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 210 इज इक्वल टू 57n माइनस 3n स्क्वायर। अब इनको अरेंज कर दो। अरेंज कैसे करेंगे, इन दोनों को उठा करके इधर ले आओ तो इनका साइन चेंज हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 210 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है 3 को कॉमन कर लो सो दैट हमें आगे सॉल्व करने में इजी हो जाए। n स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 n प्लस 3 7 जा 21 एंड 0 इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर माइनस 19x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। अब हमें n का वैल्यू फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जीरोस फाइंड करते हैं, है ना। तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 70 कितना मिल गया 70। अब 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज करो इन सच ए वे सो दैट इनका जो सम है वो 19 आ जाए और जो मल्टीप्लाई है वो 70 आ जाए। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं 7 2 जा 14 प्लस 5 19 मिल जाएगा हमें और 14 इंटू 5 हमें 70 मिल जाएगा। तो हम कैसे लेंगे 14 और 5 को लेंगे तो यहाँ पर लिखो n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 5n प्लस 70 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस सेंसेस को कॉमन निकालना पड़ेगा यहाँ से इन सच सो दैट अंदर वाले ब्रैकेट में दोनों सेम हो। तो इसको अगेन अरेंज कर लो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14n प्लस 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 70 होगा 17 नहीं। अब यहाँ से n कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा n माइनस 5, यहाँ से माइनस 14 बाहर निकाल लो, यहाँ पर रह जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन पूरे में से n माइनस 5 कॉमन निकाल लो तो क्या मिलेगा n माइनस 5 n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, एक बार n माइनस 5 0 होगा और एक बार n माइनस 14 0 होगा। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 5 मिल गया एंड n इज इक्वल टू 14 मिल गया। तो n के दो वैल्यूज मिल गए, देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या तो 5 होगा या फिर 14 होगा। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके एंड नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए एन वाले टर्म का 0। तो फॉर्मूला लिख लो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी यहाँ पे बोल रखा है कि ए एन का जो वैल्यू है वो 0 है। कैसे पता चला ये, विच टर्म ऑफ ए पी इज 0, कौन सा टर्म ए पी का 0 है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो ए एन इज इक्वल टू 0 हो गया, ए का वैल्यू 27 हो गया प्लस एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है, डी हमने अभी भी फाइंड किया माइनस का 3। अब बस इसको सॉल्व कर दो। 0 इज इक्वल टू 27 प्लस अगेन यहाँ पे प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3। नाउ 0 इज इक्वल टू 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30 30 माइनस 3n। अभी इसको 3n को इधर लेके आ जाओ, इस 3n को उठा करके इधर ले आओ तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 3n इज इक्वल टू 30 30, देयरफॉर n इज इक्वल टू 30/3। ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 10।
देयरफॉर n इज इक्वल टू 10। ये मिल गया हमें दूसरा n आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये अगेन 5 मार्क्स का है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी हमारा कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स का था। ओके, इन एन AP इफ Sn इज इक्वल टू 4 n स्क्वायर माइनस n। हमें Sn दे रखा है, क्या क्या पूछा है? फर्स्ट टर्म पूछा है फर्स्ट में, एंड कॉमन डिफरेंस पूछा है। राइट द AP के लिए भी लिखने के लिए बोल रहा है, एंड विच सम ऑफ AP इज 107। अगेन पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे Sn दे रखा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, Sn का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉमन डिफरेंस का क्या होता है? a2 माइनस a1, एंड AP हम कैसे बनाते हैं? a प्लस डी, a प्लस 2d, है ना, a प्लस 3d एंड सो ऑन। एंड विच टर्म ऑफ AP इज 107। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनेगा कि यहाँ पे हमें Sn दे रखा है और D पूछा है, फर्स्ट टर्म पूछा है। तो यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखना, जो S1 होता है ना, वो A1 के इक्वल होता है। कहने का मतलब किसी AP के फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म की इक्वल ही होता है। क्योंकि अगर हमारे पास एक AP है, A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन है, तो देखो फर्स्ट टर्म अगर कह लो हम इसको सम करेंगे तो केवल यही मिलेगा ना। एंड S2 का मतलब क्या हो गया? A1 प्लस A2 हो गया, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, पहले जो गिवन है वो लिख लो। गिवन है Sn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस n। ओके, तो हमें पहला नंबर सॉल्व करना है। S1 फाइंड कर लो। S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3। और अभी आपको बताया था S1 इज इक्वल टू A1 होता है, देयरफॉर A1 हमें मिल गया 3। अब हम क्या फाइंड करेंगे? A2 फाइंड करना है। तो A2 के लिए हम क्या करेंगे? S2 फाइंड करेंगे। तो S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 टू ज़ा 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 14। ये S2 मिला हमें 14। और हमें ये भी पता है कि S2 का वैल्यू क्या होता है? A1 प्लस A2। अभी यहाँ से देखो, ये जो A1 है वो 3 मिला था, है ना, तो इसी 3 को उठा करके हम रख देंगे यहाँ पे, और ये S2 का जो वैल्यू है वो हम ले लेंगे यहाँ से। तो सॉल्व करो, S2 ले लो 14, A हो जाएगा 3 प्लस A2। अभी A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 को अगर उधर लेके चले जाएंगे तो 14 माइनस 3 हो जाएगा, दैट इज 14 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 11। देयरफॉर A2 कितना मिल गया हमें? 11। अब हम क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, दैट इज D। D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 हमने फाइंड कर लिया। 11 माइनस A1 कितना है? 3। कितना हो जाएगा ये? 8। ओके, देयरफॉर A is equal to A1 is equal to 3, D is equal to 8 is our what? आंसर। अब सेकेंड का आंसर कैसे लिखेंगे? सेकेंड नंबर, AP इज इक्वल टू क्या होता है? A कोमा A प्लस डी कोमा A प्लस 2D कोमा डैश डैश डैश, दैट इज सोन। तो A हमने कितना निकाला? 3। D कितना निकाला है? 8। 3 प्लस 8 एंड A, सॉरी, ये हो जाएगा, हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, A हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा? AP मिल गया हमें 3। 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11।
एंड इसको सोल्व करके कितना मिल जाएगा, 11 + 3 हो जाएगा 14 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड का कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ AP इज 107, कौन सा टर्म दैट इज nth टर्म जो है वो 107 है। अगेन फॉर्मूला ब्रेक कर लो, a + n - 1 इंटू d इज इक्वल टू 107। a का वैल्यू अभी फॉर्मूला में फाइंड किया 3 प्लस n हमें फाइंड करना है, d फाइंड किया 8 इज इक्वल टू 107। कितना आ जाएगा, 3 को उठा के उधर ले जाओ और 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 + 8n - 8 इज इक्वल टू 107। 3 - 8 कितना हो जाएगा, 8n - 5 इज इक्वल टू 107। देयरफॉर 8n इज इक्वल टू, ये 5 इधर आ जाएगा तो साइन माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 107 + 5 कितना हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा 12 और ये 1, ये आ गया n इज इक्वल टू 112/8 कटेगा, 8 1 जा 8 1 जा एंड 8 4 जा, तो n का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 14 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स, ओके सेम क्वेश्चन है, इसको इग्नोर करो। नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को परेशान करता है, बच्चे सॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जैसे ही पेपर में दिखता है वो स्किप कर देता है, तो हम ये सॉल्व करते हैं। और जैसे टफ होता नहीं है ये, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ए नंबर सॉल्व करते हैं इसका। अगेन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन देखो, the ratio of 11th term to 17th term of AP is 3:4. Find the ratio of 5th term to 21st term of the same AP. Also find the ratio of the sum of first 5 terms